नमस्कार दोस्तों क्या आप भी अपने घर में एल शेप वाला सीढ़ी बनाना चाहते हैं? उससे पहले कुछ जानकारी आपको होना चाहिए कि भैया एल शेप वाला सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो उसको बनाना कहाँ पे है? क्या हम लोग जो पर्सनल घर रह रहे हैं, क्योंकि एल शेप सीढ़ी बना रहे हैं तो जनरली इसको आपको जो हॉल में बनाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप ही लोग यूज करेंगे। जहाँ पे भाड़ा पे लगाने वाला घर में इस तरह का तो बना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और आप हमें ये भी पता चलेगा कि एल शेप अगर स्टेयरकेस बना रहे हैं तो कितने जगह की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज जो हम यहाँ पे कवर करेंगे एल शेप सीढ़ी के लिए, व्हाट इज एल शेप स्टेयरकेस, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कितना एरिया चाहिए ऑन रूफ और डबल हाइट सीलिंग। मतलब क्या कि एल शेप के लिए क्या हमें जो है जैसे अगर हम छत की बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो उसी हिसाब से एल शेप में हमें क्या हम जो है छत दे सकते हैं। ऑन डबल हाइट सीलिंग की बात कर रहे हैं यानी डबल हाइट देना पड़ेगा। हम कैन प्रोवाइड कमर्शियल, क्या कमर्शियल एरिया दे सकते हैं। स्टील डिटेल क्या है, कैन यू प्रोवाइड, क्या आपने प्रोवाइड किया है, उसका कंक्लूजन पर हम चलेंगे। सबसे पहला लेंगे व्हाट इज एल शेप स्टेयरकेस। एल शेप स्टेयरकेस ये है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ज्यादातर इसको जो हॉल में देते हैं। यहाँ देखिए ड्राइंग रूम है, यहाँ पे जो शेप में जो है एल शेप में दिखेगा, कुछ इस तरीके के शेप में दिख रहा है एल शेप में, इसी को हम लोग जो है एल शेप स्टेयरकेस करते हैं। कुछ स्टेयरकेस जैसे ऐसे जाकर के जो ऐसे दिखता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम लोग जो है अगर इसको सेक्शन देखते हैं इसको कुछ इस तरह से दिखता है। इट मीन्स ये जो ऐसे दिखेगा ये डॉग लेग दिखेगा, ये स्टेयरकेस ऐसे नहीं दिखेगा। अगर इसको सेक्शन देखेंगे ऐसे जा करके ये फ्रंट में आगे ही आ जाएगा, मतलब सीधा आ जाएगा। तो इसको हम लोग एल शेप, कुछ जो है ओपन वेल मतलब सी टाइप स्टेयरकेस, तो कुछ ऐसे करके जो है यहाँ भी रहता है, उसको सी टाइप बोलते हैं। तो एल शेप स्टेयरकेस की अगर हम एरिया की बात करें, कितना एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, वेयर टू प्रोवाइड, कहाँ प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा ड्राइंग रूम में चाहे डाइनिंग रूम में प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि डुप्लेक्स टाइप का अगर आपका घर है तो ये है आपका कमर्शियल पर्पस के लिए, जो कि अलग इंडिविजुअल बन के रहेगा, जिसके ऊपर एक हेडरूम भी रहेगा, छत सीढ़ी घर रहेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जो है सिंगल पर्पस के लिए बनाना है तो आपका जो है इसके ऊपर वाला फ्लोर में जो है इस तरह का स्लैब नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट जो है डबल हाइट स्लैब रहेगा। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर में स्लैब नहीं रहेगा, सेकेंड फ्लोर में स्लैब रहेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे पैसेज रहेगा, आप ऊपर से जो नीचे देख सकते हैं, कोई भी फ्लोर में क्यों ना हो। तो यहाँ पे एल शेप स्टेयरकेस दिया गया है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये आपका है, जैसे मान लें फर्स्ट फ्लोर बना है, ये सेकंड फ्लोर पे है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ जो बना हुआ है आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपका है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एरिया कितना कवर करेगा, एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया यहाँ जो कवर करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एरिया, कितना एरिया। तो 10 फीट 6 इंच या 3 फीट ये है, तो इसको 10.5 फीट लिख सकते हैं इंटू 3, प्लस यहां से लेकर के यहां तक तो ले लिया ये वाला एरिया, फिर ये है यहां से आता 11 फीट बाय 3 फीट, 11 फीट इंटू 3 फीट। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा दोस्तों 10.5 इंटू 3, 31.5 प्लस 11 इंटू 3, तो 64.5। एक्चुअली में जो एरिया बना स्क्वायर फीट, ये जो सीढ़ी बनेगा 64.5 स्क्वायर फीट में ये एरिया बनेगा। और ये एरिया कहां से कहां तक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एरिया जो लिए हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का एरिया है। लेकिन अब इसमें दिक्कतें क्या आती है ना, कि आप जो है ना इसके ऊपर एल शेप अगर बना रहे हैं तो इसके ऊपर जो आपको जो है कुछ इस तरीके से स्लैब को ढलाई नहीं करना पड़ेगा। ढलाई करेंगे फिर कैसे होगा, तो इसलिए इसको जो हम लोग जो है डबल हाइटेड यहाँ पे छत दिया जाता है। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ निकला एक ठो, ऑन रूफ और डबल हाइट सीलिंग। अगर मान लिया जाए कि
अब मन में सवाल है क्यों नहीं दे सकते हैं सर, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे छत देते हैं, यहाँ पे भी छत दे देंगे, तो बीम कहाँ से आएगा बताइए। ये छत इतना बड़ा ऐसे यहाँ ऐसे निकला रहेगा, ऐसे निकला रहेगा, इतना बड़ा कैंटिलीवर पार्ट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वही अगर यहाँ रहता, यहाँ बीम दे करके जो है ये छत दे देते हैं, लेकिन यहाँ दे नहीं सकते हैं, तो बीम देने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है इसके ऊपर हम लोग जो है नहीं देते हैं छत। तो इसका जो डबल हाइटेड कर देते हैं, जहां तक सीढ़ी खत्म हो वहां एक तो बीम दे देते हैं, और ये वाला बीम जो है, ये बीम जो है इस पे रेस्ट करता है और ये बीम इस पे रेस्ट करता है, तो यहाँ जो है पूरा ओपन रहेगा, और यहाँ पे आप जब पैसेज टाइप का बन गए, यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं। कैन प्रोवाइड कमर्शियल, कमर्शियल में बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ये जो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, कैन प्रोवाइड कमर्शियल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कमर्शियल में क्या होता है कि लोग अपना अपना फ्लोर में जाने के लिए कॉमन स्टेयरकेस होता है, पर्सनल नहीं होता, घर के अंदर नहीं होता है। स्टील डिटेल की बात करें, स्टील डिटेल, इसका जो स्टील डिटेल हम जो है दे रहे हैं, डॉग लेग में हो चाहे ओपन वेल में हो, वही सेम रहेगा। सेम की बात करते हैं तो मेन बार रहेगा आपका 12 mm का, 6 इंची सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा 10 mm का, 8 इंची सेंटर। क्या आप प्रोवाइड किए हैं इस तरह का सीढ़ी? अगर किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं किए तब भी बताइए। अब कंक्लूजन पे चलते हैं कि भाई कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या करना है, और सारा चीज क्लियर करेंगे हम। तो अब देखिए, एल शेप जो है सीढ़ी, जब आप अपना घर डुप्लेक्स बनाते हैं तब दीजिए, डुप्लेक्स घर है तब दीजिए, बेहतर है। और इसमें आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइंडर भी दिया गया, वाइंडर भी दे सकते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। तो फिर से एल शेप स्टेयरकेस आपको वहां देना है जहां पे आप डुप्लेक्स बनाते हैं, ड्राइंग चाहे डाइनिंग में, ठीक है यहाँ पे। और एक दो वाल के कॉर्नर होके जाता है, और कुछ इस तरह का जो है, जब हम लोग कार पार्किंग देते हैं तो वहां भी कुछ इस तरह का जो स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है कि भाई मेरा जगह जो है इसके नीचे बन सके, ठीक, कार पार्किंग के लिए। तो अलग अलग तरह का है। उम्मीद करते हैं एल शेप स्टेयरकेस को लेकर के सारा चीज क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके जो है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमें जरूर जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप अभी तक हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है कुछ नए नए वीडियोज आप लोग के लेके आता रहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।